वो समझाएंगे। टोटल क्रेडिट्स जो मैंने बताए थे वो 155 से 165, एवरेज 160 है। बीटेक प्रोग्राम में प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। मान लिया सिविल इंजीनियरिंग का 168 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 160 है, तो कहीं 165 इस तरह से है। तो ये एवरेज 160 के आसपास का AICTE का है। इतने क्रेडिट्स आप क्लियर करेंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी। A student will be eligible to get undergraduate degree with honors or additional minor engineering if he completes an additional 20 credits in any specific subject. This could be acquired through massive open online courses. तो MOOC के प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल हैं, वहाँ से बच्चे ऑनलाइन ही स्टडी करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलता है, उनके एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ क्लास नहीं लगानी होती। तो उसमें आप 20 क्रेडिट्स अगर किसी एक फील्ड में करते हैं तो उसके साथ साथ आपको माइनर डिग्री भी मेन सब्जेक्ट के साथ अवार्ड की जाएगी। इसमें कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स AICTE की तरफ से हैं। AICTE की स्कीम निकाली है, एक स्कीम है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। ये स्कीम है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिट हुए हैं या थ्रू लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में एडमिट हुए हैं। इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और न्यूज़ के आइटम में AICTE के 3 अटैचमेंट वहाँ पर लगे हैं। गाइडलाइन फॉर AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, और एक PhD वालों के लिए है और एक हैंडीकैप्ड वालों के लिए है। तो ये बड़ा अच्छा चांस है। उसमें एलिजिबिलिटी रहती है कि मैक्सिमम 2 गर्ल्स चाइल्ड पर फैमिली, 2 बच्चे को मिल सकता है एक फैमिली में, और फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इट शुड बी लेस देन 8 lakhs पर एनम। इसके लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। और पूरे हरियाणा में 134 स्कॉलरशिप जो है AICTE ने हमें दिए हैं हरियाणा स्टेट के लिए, और उसकी जो अमाउंट है वह 50,000 पर एनम। तो जो बच्चे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिट हुए हैं उनको 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो सेकेंड ईयर में एडमिट हुए हैं उनको 3 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए आपको एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पे जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन कराना है। वहीं पर आपको ये इनकम सर्टिफिकेट को लोड करना है, अपलोड करना है, आपके डिटेल्स एडमिशन के वहाँ डालने हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा, हम उसको वेरीफाई कर देंगे, और आपका जो सिलेक्शन होगा वो जो है +2 की जो मेरिट है उस पर होगा। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स पूरे हरियाणा से अप्लाई करेंगे उनकी 10+2 मेरिट के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग 134 जो टॉपर्स होंगे उनको स्कॉलरशिप ये मिल जाएगी। इसमें रिजर्वेशन भी रहेगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी हिसाब से रहेगा। जनरल कैटेगरी का, OBC का, SC का, ST का जो है उसी हिसाब से मिलेगा। अगर कोई उसी तरह से अगर SC, ST, OBC कैंडिडेट नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी में ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। दूसरा स्कॉलरशिप जो सक्षम स्कॉलरशिप है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40% की जो हमारी कंडीशंस हैं उसी बेस पे एडमिशन होता है। तो इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में एडमिशन लिए हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड की कैटेगरी में, उन सभी के लिए स्कॉलरशिप है। कंडीशन सिर्फ एक ही वही है कि फैमिली इनकम शुड नॉट बी मोर देन 8 lakhs, इट शुड बी लेस देन 8, और वो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट चाहिए जो NSP पोर्टल पे जो अभी मैंने बताया वहाँ पर अपलोड करना होगा। इसकी भी अमाउंट 50,000 पर एनम है, और वही 4 साल के लिए जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ उनका होगा, और 3 साल के लिए जो लीट का होगा, जो लीट के थ्रू आए हैं। और इसके लिए रिन्यूअल आपको करना होगा एवरी ईयर। जो पहला स्कॉलरशिप मैंने बताया वो भी, ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में एक बार अप्लाई कर दिया और उसके बाद नहीं कुछ किया, तो एवरी ईयर ये जो है रिन्यूअल होगा। और रिन्यूअल के लिए एक बड़ी कंडीशंस हैं। स्टूडेंट फेलिंग टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और लेवल
वुड फॉरफिट द स्कॉलरशिप। आपका अगर प्रमोट नहीं हुआ, जो मैंने पहले कंडीशंस बताए, डिटेंड हो गए या आपके रीअपियर भी आ गई, तो उस केस में भी आपका स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे जिनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है उनको अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट और कोर्स सभी सब्जेक्ट को पास करने की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज आपका 50,000 का जो स्कॉलरशिप है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा। कुछ हमारे यहाँ फी कंसेशन है, इनकी पेरेंट्स इनकम जो है 2.5 लाख पर एनम है या इससे कम है। हर एक डिपार्टमेंट में 10% जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की, सपोज कंप्यूटर साइंस में 120 की क्लास है तो 10% 12 बच्चे को ट्यूशन फीस का कंसेशन मिल सकता है। अगर बच्चे की पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है, उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, डिपार्टमेंट में अप्रोच करना है। अगर सेम पेरेंट्स के 2 बच्चे एडमिशन यहाँ लिए हैं, किसी भी क्लास में लिए हैं, तो उसमें जो एल्डर जो बच्चा है उसका फुल ट्यूशन फीस लगेगी, लेकिन जो छोटा बच्चा है उसकी हाफ ट्यूशन फीस लगेगी। ये नहीं कोई बीटेक में हो, एक बीटेक बीआरपी भी हो सकता है, एक एमएससी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर 2 बच्चे एक ही पेरेंट्स के हैं तो उसमें छोटे बच्चे को आधी ट्यूशन फीस की कंसेशन है। चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स अप टू द रैंक ऑफ एनसीओ और मिलिट्री personnel killed or incapacitated wholly or partly during the war shall be allowed full tuition fee concession। उनका फुल फीस माफ है। ब्लाइंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, एक तो स्कॉलरशिप मैंने बताया फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए, मान लिया फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी इस कैटेगरी में उनको यहाँ पर उनकी फ़ीस माफ़ हो सकती है। अगर वहाँ अवेल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ आपकी ट्यूशन फीस की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, ट्यूशन फीस आपकी माफ़ हो जाएगी फुल। 1/3 कंसेशन ऑफ टोटल फीस, ये उन बच्चों को मिलेगा जो कि वीकर सेक्शन से हैं और येलो कार्ड उनके पास है, और एक इनकम सर्टिफिकेट्स जो येलो कार्ड वालों को मिलता है, वो 2 चीज़ें चाहिए, तो 1/3 फी कंसेशन उनको मिलता है। अभी जो हैं हमारे स्कॉलरशिप्स हैं या फीस हैं, तो इसमें सपोज करो कोई भी कैंडिडेट 2 फीस कंसेशन में एलिजिबल है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट्स किस में है तो वो वाला वो ले सकता है। ऐसे ये भी हो सकता है इसको स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है और फी कंसेशन के लिए भी एलिजिबल है, तो बेनिफिट कहाँ ज़्यादा है तो वो आप चॉइस कर सकते हैं अपने आप, आपका ये चॉइस है कौन सा आपको करना है। मिलेगा एक ही, आइदर स्कॉलरशिप और फी कंसेशन। फी कंसेशन में अगर दो जगह एलिजिबल है तो वहाँ भी जहाँ को हायर बेनिफिट है उसमें आप चॉइस कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली 2 बेनिफिट्स नहीं मिल सकते। स्टूडेंट्स हु डू नॉट अप्लाई इन फर्स्ट ईयर, सपोज करो कोई ये कह कि मुझे तो पता ही नहीं चला और बाद में उसको याद आता है, सेकेंड ईयर में याद आया कि हाँ भाई ये मुझे मिल सकता है, तो सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा। तो ये सबको ध्यान करना है कि हमें इसको अभी फर्स्ट ईयर में ही जब इनकी डेट्स हैं तभी इनको अप्लाई करना है, फर्स्ट ईयर में ये अवेल करना है। तो फर्स्ट ईयर में अवेल करना है, उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। सेकेंड ईयर में आके किसी को याद आया तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऑन द डेट ऑफ रिन्यूअल द स्टूडेंट मस्ट हैव क्लियर्ड ऑल प्रीवियस डिक्लेयर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो दूसरे स्कॉलरशिप में मैंने बताया। इन केस ऑफ रीअपियर फी कंसेशन विल बी डिसकंटिन्यूड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका इतना अच्छा बेनिफिट्स अगर कहीं फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में तो डिसकंटिन्यूड हो जाता है। मैक्सिमम बेनिफिट स्कॉलरशिप्स में 50,000 पर एनम, लगभग आपका पूरा खर्चा उसमें निकल जाता है, तो ये बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से फेल हो गए तो। एक इंफॉर्मेशन एससी स्टूडेंट्स के लिए है। एससी स्टूडेंट्स में जिन बच्चों की पेरेंट्स इनकम लेस देन 2.5 लाख पर एनम है और उन्होंने 3,000 फीस जमा की है अभी, ये इन्फॉर्मेशन मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो अभी तो आपने इनकम सर्टिफिकेट अभी दिखाया होगा, तभी आपको 3,000 फीस अभी जमा करने के लिए कहा है। अभी आपको क्या करना है, तो जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 3,000 अभी फीस जमा की है, दे विल सबमिट द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म एवरी ईयर।
on prescribed format. Student will pay out of the scholarship amount. ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है। ये फॉर्म जो है हम यहाँ फॉरवर्ड करते हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप है वो सीधे आपके क्रेडिट खाते में जाती है, अकाउंट्स में जाती है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से आपको मिली, आपको उसमें से ये फीस यहाँ पर जमा करनी है, जितने भी फीस यहाँ की है। आपके स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल गया तो अच्छी बात है, अगर स्कॉलरशिप कम रह गया तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस फीस भी आपको यहाँ जमा करनी होगी। ये आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये नहीं भाई हमें 3000 नहीं, फीस आपकी पूरी है। ये बेनिफिट है कि जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जो स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देगी उस स्कॉलरशिप में से आपको ये फीस पूरी करनी है। अगर कोई फेल्स टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम, इसमें भी वही बात है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि भूल गया फर्स्ट ईयर में, चलो सेकंड ईयर से ले लेते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा या इनकम्प्लीट भरा या इसमें कोई डेफिशिएंसी पाई गई किसी भी तरह का और आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला, उस केस में भी आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। जो एक नॉर्मल बच्चे की फीस है वही फीस आपको भी भरनी पड़ेगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा है, उनकी फ़ीस जो है, जो नॉर्मल दूसरे बच्चे हैं उनकी फ़ीस जो है वो फीस उन्होंने जमा कर भी दी होगी, आगे भी उनकी फ़ीस वही कंटिन्यू रहेगी। तो ये बहुत सारे जो स्कॉलरशिप या फ़ी कंसेशन हैं ये फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए एक और, जैसे मैंने सिलेबस और ऑर्डिनेंस की बात की है, तो अभी आप एडमिशन पोर्टल हमारा देख रहे होंगे, तो एडमिशन पोर्टल पे एक यूनिवर्सिटी ब्रोशर वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। आप यूनिवर्सिटी ब्रोशर को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके उसको पढ़िए। उसमें पहला चैप्टर है अबाउट द यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ उसमें मिल जाएगी। उसमें एक पेज दिया हुआ है जहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन के टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, नाम दिए हैं। तो वहाँ से आप डिपार्टमेंट के, जो जिस डिपार्टमेंट का है, जो भी क्वेरी है, मेल भी एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ उससे आप पूछ सकते हैं। एक पेज उसमें दिया है जहाँ सभी ब्रांच के टेलीफोन नंबर है। जैसे मेरा एकेडमिक ब्रांच का नंबर है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच का है, स्कॉलरशिप ब्रांच का है या अकाउंट्स ब्रांच का है, जहाँ का भी है, पूरे यूनिवर्सिटी के सभी ब्रांच के, DSW ऑफिस का है या कहीं भी है, तो सभी के टेलीफोन नंबर लैंडलाइन नंबर हैं, लेकिन आपको ऑफिस टाइम में बात करनी होगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी की तरह का कोई ऐसी है, तो आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी आ भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटी में वैसे भी आपको एक बार आना पड़ेगा। अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, सभी जो थ्योरी कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन आपको टीचिंग चल रही है। जो लैब क्लासेस हैं या दूसरी क्लासेस हैं, वर्कशॉप है, ये सब क्लासेस जो है यहाँ फिजिकल मोड में होंगी। और उसके लिए आपको एक स्लॉट दिया है, अभी से डिफाइंड है, 1 फरवरी से लेके 12 फरवरी 21। तो ये 2 वीक का जो पीरियड है आपको यहाँ फिजिकली आना है। इस फिजिकली यहाँ आएंगे, किसी कोई फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है या वर्कशॉप है, तो फिजिकली यहाँ आप वो करेंगे। और उस पीरियड में जो ऑनलाइन टीचिंग हुई है, तो उसकी जो माइनर टेस्ट हैं वो भी उसी टाइम कंडक्ट होंगे। और कोई वाइवा या कुछ और चीज़ है वो वहाँ पर उस टाइम हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी में आपका कभी भी वैसे भी जो आपको नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कंसर्न टीचर का नंबर पूछ सकते हैं जो आपको पढ़ा रहा है। और कभी गाइडेंस के लिए भी वैसे आना हो, आप कभी भी यूनिवर्सिटी विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ऑफ है। यूनिवर्सिटी जो है यहाँ फुल फ्लैज चल रही है। सभी ऑफिस, सभी आपके डिपार्टमेंट्स, सभी टीचर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं। और कभी भी आके आपको अपना असाइनमेंट लेके, अपनी अपॉइंटमेंट लेके, अपने जितने भी ये डाउट्स हैं वो कभी भी आप क्लियर कर सकते हैं। और क्योंकि ये ऑनलाइन अभी भी रिकॉर्डेड ये लेक्चर आप सुनेंगे इसको यूट्यूब पे, तो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन इधर नहीं आ रहा है,
तो वहाँ से आप एकेडमिक ब्रांच का आप नंबर देख लीजिए, और इसमें अगर कोई भी क्वेरीज है, आपको सिलेबस नहीं मिल रहा, आपको ऑर्डिनेंस का कोई रोल नहीं मिल रहा, कोई फीस के बारे में आपको देखना है या कुछ भी पूछना है, तो यहाँ आप उसको 9 से 5 बजे के बीच में कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कुछ भी पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो जो मेरे से रिलेटेड होगी मैं बता सकता हूँ, या आपको गाइड कर दिया जाएगा किसी डिपार्टमेंट में जहाँ भी आपने पूछना है। बस मेरी तरफ से यही था। विद बेस्ट विशेस, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और कोई भी दिक्कत हो तो कांटेक्ट करिए। थैंक यू।